बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स, कि हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स का यूनियन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर्स में हमने यूनियन को डिस्कस कर लिया था कि हम दो सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेट्स आपके पास गिवन होंगे, अगर आपने उनका क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये हमारे पास ए आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, यूनियन का सिंबल राइट करना है। वो राइट करने के बाद अगर हमारे पास सेट बी गिवन हो, अगर वो हमारे पास कोई सेट है इस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2, 4, 6, 7, 8 एंड 9, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट बी है। ये दो सेट्स हैं, हमने क्या करना है, उनको राइट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हमने क्या करना है, एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, उन दोनों सेट्स के नाम लिखने हैं और दरमियान में क्या लिखना है, यूनियन का सिंबल राइट करना है। ये हमारे पास सिंबल है यूनियन का। तो यूनियन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको आपस में कंबाइन करना। तो यहाँ भी आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है इन तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको तरतीब के साथ लिख देना है। तरतीब मतलब अगर नंबर हैं तो हमारे पास नंबर की तरतीब आप जानते हैं, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनकी तरतीब आप जानते हैं, यानी उनको एक ख़ास ऑर्डर में आपने राइट करना है और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको आपने एक बार लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इन दोनों सेट्स के अंदर देखें तो हमारे पास सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, 1 है। सो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, वो यहाँ से हम 2 लेंगे, 2। उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सब एलिमेंट्स को बारी बारी राइट कर लेना है। 4 यहाँ से आ जाएगा और 5 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ से सेकंड सेट से। उसके बाद 7 आ जाएगा और इस तरह 8 और 9। अगर आप 7 और 9 को देखें तो वो ए के अंदर भी आ रहे हैं और बी के अंदर भी आ रहे हैं। आपने क्या करना है, इनको एक ही बार राइट करना है, डबल राइट नहीं करना, नहीं तो हमारे पास ये सेट नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, दो सेट्स का यूनियन आ चुका है। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, आपने एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है और तरतीब से राइट करना होता है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमने अगर 3 सेट्स का यूनियन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। इसके हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो आपको इस तरह गिवन होगा कि ए यूनियन, उसके बाद ब्रैकेट होगी और बी यूनियन सी। ये हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी। तो इसमें क्या करना है, जो ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है हमारे पास, ये क्या कह रही है, इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो सेट बी और सी हैं उनका यूनियन फाइंड करना है। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, एक सेट आएगा, उसका क्या करना है, यूनियन लेना है आपने ए के साथ। इसका सेकंड केस कौन सा है, इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है। इसका हमारे पास एक आंसर आएगा सेट की फॉर्म में, और फिर क्या करना है, आपने उस आंसर यानी उस सेट का यूनियन लेना है सेट सी के साथ। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, ब्रैकेट देखेंगे कि ब्रैकेट में पहले क्या है तो वो पहले फाइंड कर लेंगे और जो रह जाएगा वो बाद में आ जाएगा। सो यहाँ पे बाज़ बात ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो सेट होते हैं, 3 सेट्स गिवन हो, आपके पास ये लिखा होगा ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप पहले कौन सा करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो पहले क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले क्या कर सकते हैं, बी यूनियन सी भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, ए के साथ यूनियन लेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारे पास जो सेट्स गिवन हैं वो कौन से हैं एग्जाम्पल के अंदर, वो हमारे पास सेट ए बी सी गिवन है। हमने क्या करना है, इस तरीके से यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। यानी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बी और सी का यूनियन फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद इसका आंसर आएगा तो क्या करेंगे, हम उसका यूनियन ए के साथ फाइंड करेंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो क्या करना है, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पे सेट्स लिखने हैं और उसके बाद क्या करना है, आपने जो एलिमेंट्स हमारे पास गिवन होंगे सेट्स के वो लिख देने हैं। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है। ए में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास ये आ जाएगा।
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूनियन का सिंबल राइट करेंगे और उसके बाद क्या होगी, हमारे पास एक ब्रैकेट आएगी। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, सेट बी की वैल्यू और सेट सी की वैल्यू। तो सेट बी हमारे पास क्या था, उसमें आई थी कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 5 एंड 6। याद रहे कि आपने यहाँ पे कॉमन लाजमी यूज़ करना है इन एलिमेंट्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास यूनियन का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन राइट करेंगे और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट सी आ जाएगा। सी में क्या है हमारे पास 2 4 6 8। तो हम लिख देते हैं इसको 2 4 6 8 को यहाँ पे। तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन से आएंगे, 2 4 6 एंड 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने सिंपली क्या किया है, एलिमेंट्स को राइट कर दिया है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, जो सेकंड दो सेट्स हैं ब्रैकेट वाले, उनका आपने क्या कर लेना है, यूनियन फाइंड कर लेना है। और बाकी जो हमारे पास ये गिवन है ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी फर्स्ट सेट जो हमारे पास है ये एज इट इज़ ए वाला। आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का आपस में यूनियन फाइंड कर लेना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का पहले क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनियन कैसे लेंगे आप लोग, सबसे पहले आप देखें इन दोनों सेट्स में जो स्मॉल नंबर है कौन सा है, 2 है, तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 3 है। अगला नंबर कौन सा है, इसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है, 8 है। तो ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का यूनियन आ चुका है। हमने क्या किया, इनको तरतीब से राइट कर दिया है तमाम के तमाम एलिमेंट्स को। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों सेट जो हमारे पास रिमेनिंग हैं, सेट ए और जो हमारे पास इसका आंसर आया था उसका आपस में क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे स्मॉल नंबर से, इन दोनों को तरतीब से लिखें। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद हमारे पास ये 5 है, 5 के बाद हमारे पास क्या है, 6 है, और 6 के बाद क्या है हमारे पास 8 है। सो ये हमारे पास ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी हमारे पास सॉल्व होके आ चुका है। सो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है, हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स कहाँ पे थी, बी और सी सेट के ऊपर थी, यहाँ पे क्या है हमारे पास ए और बी के ऊपर है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रैकेट्स हमारे पास कहाँ पे हैं, जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकंड है, इसमें ब्रैकेट्स हमारे पास हैं ए और बी के बाहर। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को यहाँ पे लगा लेंगे। यानी हमने क्या करना है, पहले जो है ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम ए और सेट बी के गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगाएंगे और जो सी है वो अकेला रहने देंगे, उसको यहाँ से ब्रैकेट क्या करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सिंपली सेम स्टेप्स हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट 2 सेट्स का जो हमारे पास है क्या कर लेना है, आपने यहाँ से आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो इसका यूनियन क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4, उसके बाद हमारे पास क्या है 5 और 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनियन आ जाएगा पहले 2 सेट्स का। सो ये हमारे पास जो फर्स्ट 2 सेट्स थे उनका यूनियन आ चुका है। अब क्या करना है, आपने लास्ट वाले सेट को और सिंबल को क्या करना है, एज इट इज़ राइट कर देना है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, वो फाइनल स्टेप होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इसका आंसर राइट करने जा रहे हैं। उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, आपने देखना है कि इन 2 सेट्स जो हमारे पास हासिल हो चुके हैं, इनका आपने क्या करना है, सिंपली यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन क्या आएगा हमारे पास, 1, उसके बाद हमारे पास आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 के बाद 6। क्योंकि 2 4 6 हमारे पास आ चुके हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 8 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। सो ये हमारे पास उसका आंसर आ चुका है 3 सेट्स के यूनियन का, दोनों तरीक़ों से। याद रहे कि जो आंसर होगा हमारा वो सेम होगा दोनों केस में। यानी चाहे आप पहले 2 सेट्स को सॉल्व करें, उनका यूनियन लें, या पहले लास्ट वाले 2 सेट्स को आप क्या करें, सॉल्व करें, उनका यूनियन फाइंड करें, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इनका दोनों का सेम आएगा। सो ये हमारे पास बेसिक मेथड है कि हमने कैसे जो है 2 सेट्स का, या अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा सेट्स हों, गिवन हों, उनका हमने 3 सेट्स का हमने यूनियन कैसे फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।